हेलो बच्चों, वेलकम बैक कैरियर फटी क्लासेस। मैं आयुष, आपका फिजिक्स मेंटर। जैसा कि आपको पता है कि हम लोगों ने एक न्यू टेस्ट सीरीज लॉन्च की थी मास्टर फिजिक्स के नाम से, और हमने आपसे वादा किया था कि जैसे ही टेस्ट कंडक्ट होगा फर्स्ट, आपको एक डिटेल वीडियो सॉल्यूशन प्रोवाइड कराया जाएगा। तो चलिए उस टेस्ट का हम सॉल्यूशन देखते हैं। और पहला जो टॉपिक था वो था काइनेमेटिक। चलिए, तो काइनेमेटिक का जो फर्स्ट प्रॉब्लम थी हमारे पास वो थी कि विच ऑफ द फॉलोइंग कर पॉसिबली रिप्रेजेंट वन डी मोशन। मतलब इन चारों में से कौन सा ऐसा ग्राफ है जो रिप्रेजेंट करेगा आपके पास वन डी ग्राफ को। तो देखिए, फर्स्ट पे अगर बात करें तो फर्स्ट ग्राफ बना है फेज और टाइम के बीच। फेज और टाइम के बीच में बन रहा है, और फेज और टाइम के बीच में हमेशा ये एसएचएम के लिए बनता है। क्लियर है? और जो एसएचएम मोशन होता है वो हमेशा कैसा होगा? वन डी मोशन होगा। इस ए वाला जो ग्राफ है वो रिप्रेजेंट करेगा आपके पास वन डायमेंशन मोशन। सेकंड पे अगर बात करें तो सेकंड बना है और डिस्प्लेसमेंट के बीच में। क्लियर? वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट में सर्कल फॉर्म में है, तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा वी स्क्वायर प्लस मतलब वेलोसिटी स्क्वायर प्लस डिस्प्लेसमेंट का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, डिस्प्लेसमेंट का स्क्वायर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कांस्टेंट। अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करें तो वैल्यू हो जाएगी 2v dv बाई dx प्लस 2x इज इक्वल टू 0। इसको इधर ले जाइए तो 2v dv बाई dx इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2x, 2 से 2 कैंसिल, v dv बाई dx एक रिप्रेजेंट होता है माइनस का x। और ये जो रिलेशन है, ये रिलेशन भी किसकी है? एसएचएम की रिलेशन है। इसका मतलब ग्राफ ए और ग्राफ बी जो रिप्रेजेंट करेगा किसको करेगा? वन डी मोशन को रिप्रेजेंट करता है। ग्राफ थर्ड पे अगर हम बात करें तो यहां पर देखिए ये टाइम एक्सिस है और टाइम एक्सिस नेगेटिव जा रहा है। क्लियर है? टाइम एक्सिस नेगेटिव जा रहा है जो कि पॉसिबल नहीं है, मतलब ये ग्राफ तो पॉसिबल नहीं होगा। नेक्स्ट अगर देखें टोटल डिस्टेंस और टाइम, तो यहां पर स्केलर क्वांटिटी है, और ये जो ग्राफ शो हो रहा है ये भी किसके लिए हो रहा है? वन डायमेंशन मोशन के लिए शो हो रहा है। तो इसका मतलब ए बी और डी वाला जो ग्राफ है वो वन डी मोशन को शो करेगा। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए बी एंड डी। ए बी एंड डी, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारे पास फर्स्ट। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट पे ध्यान देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या कहा जा रहा है? नेक्स्ट में है कि अगर एक स्पोर्ट्समैन है रन अराउंड ए सर्कुलर ट्रैक of radius r such that he transfer the path a the distance travel and displacement respectively। distance और हमें क्या फाइंड करना है? डिस्प्लेसमेंट। और पाथ गया है ए बी मतलब a टू b, फिर उसके बाद b टू a और देन a टू b। तो टोटल जो पाथ चला है स्पोर्ट्समैन वो चलेगा 1.5, 1.5। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा? तो डिस्टेंस पे देखिए, वन साइकिल कंप्लीट करने का डिस्टेंस 2 पाई आर, और हाफ का हो जाएगा कितना? पाई आर, सॉरी पाई आर। ठीक, तो पाई आर अगर होता है पाई आर, तो ये टोटल हो जाएगा 3 पाई आर। और डिस्प्लेसमेंट अगर देखा जाए, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, तो ए टू बी, तो ए टू बी आर, ये टोटल हो जाएगी 2 आर। तो आंसर हो जाएगा 3 पाई आर और 2 आर। तो 3 पाई आर 2 आर ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4। क्लियर है यहां पर? चलिए थर्ड पे आते हैं। थर्ड पे ध्यान देते हैं। थर्ड पे देखिए, थर्ड क्या है? अ पर्सन ट्रेवल, हाँ, a person in a straight line move with a uniform velocity v1 for a distance x1। क्लियर है? x डिस्टेंस कवर होगा कितनी वेलोसिटी में? v1 में। और यूनिफॉर्म वेलोसिटी v2 से जब चलता है नेक्स्ट 3 बाई 2x डिस्टेंस में, तो एवरेज वेलोसिटी इन दिस मोशन इज 50 बाई 7। एवरेज वेलोसिटी गिवन है, v1 हमारे पास है 5 मीटर पर सेकेंड, तो बताइए v2 कितना होगा? क्लियर है? अगर इस तो एवरेज वेलोसिटी के लिए जो फॉर्मूला हो जाएगा, एवरेज का अगर हम देखें तो v एवरेज इज इक्वल टू
V average is equal to total distance on total time. क्लियर है? टाइम गिवन नहीं है तो टाइम को हम चेंज करेंगे, तो ये हो जाएगा x1 प्लस x2 अपॉन टाइम को हम लिख सकते हैं टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी अपॉन डिस्प्लेसमेंट अपॉन या डिस्टेंस अपॉन स्पीड। क्लियर है? वैल्यू रखिए x1 प्लस x, तो x1 प्लस x2 की वैल्यू हमारे पास है x और v एवरेज पर x प्लस 3x बाई 2 डिवाइडेड बाई x बाई 5 क्योंकि स्पीड 5 है, प्लस 3x बाई 2 और ये वैल्यू हो जाएगी v2। क्लियर है? तो यहाँ पर x से x को हम क्या करेंगे, कैंसिल आउट करेंगे, तो v एवरेज हमारे पास आ जाएगा, v एवरेज आ जाएगा v एवरेज ये हो जाएगा 1 प्लस 3 बाई 2 अपॉन 1 बाई 5 प्लस 3 बाई ट्वाइस v2। क्लियर है? इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर साइड आ जाएगा 5 बाई 2 और नीचे हमारे पास आ जाएगा, अगर एलसीएम लेते हैं 5 और 10 v2 का, तो 10 v2, तो v2 इधर जाएगा प्लस 5 का इधर 15 और इज इक्वल टू एवरेज वैल्यू गिवन है 50 बाई 7। क्लियर है? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 v2 ऊपर जाएगा तो 50 v2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2 v2 प्लस 15 इज इक्वल टू 50 बाई 7। 50 से 50 कैंसिल आउट, तो ये हो जाएगा 7 v2 4 v2 प्लस 30। सॉल्व करें तो 7 माइनस 4 3 v2 इज इक्वल टू 30, तो v2 की वैल्यू आ जाएगी 10 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? तो ऑप्शन देखते हैं 10 मीटर पर सेकेंड, दैट इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्लियर है? यहाँ पर तो इस क्वेश्चन का जो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है वो है 10 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारे पास है, नेक्स्ट हमारे पास है अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। एक ट्रेन है जो कि रेस्ट से स्टार्ट हो रही है, फर्स्ट एक्सीलरेट यूनिफॉर्मली अप टू ए स्पीड 80 किलोमीटर। तो यहाँ पर वो सबसे पहले एक्सीलरेट होगी कब तक, 80 किलोमीटर पर हार तक, और देन उसके बाद 3t टाइम पर वो कांस्टेंट स्पीड में चलता है। तो एवरेज स्पीड ऑफ द ट्रेन फॉर दिस ड्यूरेशन, तो हमें एवरेज स्पीड फाइंड करना है। तो अभी हमने किया था एवरेज के बारे में, अगर हम बात करें तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब यहां पर डिस्टेंस एक्सीलरेटेड हो रही है तो x1 कितना हो जाएगा, फॉर्मूला अगर देखें ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। क्लियर है? अब एक्सीलरेशन नहीं मिला है और u हमारे पास इनिशियल 0 है, तो ये टर्म 0 हो जाएगा, तो बचेगा हाफ a की जगह हम v बाई टी पुट कर सकते हैं और t स्क्वायर, तो t से t कैंसिल, हाफ vt। क्लियर है यहाँ पर? और x2 पे बारे में बात की जाए तो वो कांस्टेंट स्पीड में जाएगा, तो कांस्टेंट स्पीड में जाएगा तो ये हो जाएगा v इंटू टी, और टाइम तो ये हो जाएगा 3vt। कितना है? और v की वैल्यू कितनी गिवन है, 80, तो वैल्यू पुट करते हैं v एवरेज में, तो v एवरेज इज इक्वल टू हो जाएगा टोटल डिस्टेंस x1 प्लस x2 हाफ vt प्लस 3vt अपॉन में t1 प्लस t2, t1 है t और t2 हो जाएगा 3t, इट मीन्स 4t, तो t ऊपर नीचे कैंसिल आउट होगा, तो 1 बाई 2 v की जगह हो जाएगा 80 प्लस 3 इंटू 80 डिवाइडेड बाई 4, तो ये हो जाएगा 40 प्लस 240 डिवाइडेड बाई 4, तो ये आएगा 280 बाई 4 और अप्रोक्सीमेट 70, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्लियर है यहाँ पर? चलिए नेक्स्ट पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में ये कहा गया है कि जो डिस्टेंस है वो इक्वली कवर है विथ स्पीड v1 v2 एंड v3 पे। तो सपोज मानिए हमारे पास ये a पॉइंट है, b पॉइंट है, c पॉइंट है और ये हो गया d पॉइंट। पहली डिस्टेंस x, दूसरी डिस्टेंस x और टोटल डिस्टेंस AD इज इक्वल टू, तो AD इज इक्वल टू हमारे पास दे रखा है थ्राइस ऑफ
ए बी, तो ए बी इज इक्वल टू हो जाएगा ए डी बाई 3। क्लियर है यहाँ पर? मतलब ए डी को अगर हम x रखें तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगी 3x, तो x और यहाँ पर भी कितना हो जाना है आपके पास x। क्लियर? तो अगर सॉल्व करें तो अगर हम देखें तो एवरेज स्पीड का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है 3 डिस्टेंस के लिए 3v1 v2 v3 अपॉन v1 v2 प्लस v2 v3 प्लस v3 v। क्लियर है? तो इसका ऑप्शन अगर हम ध्यान दें तो इसका ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर 2। क्लियर है यहाँ पर? क्या बात समझ में आती है? चलिए नेक्स्ट टाइम पे पहुंचते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखा जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, एक पार्टिकल इज मूविंग विद स्पीड v इज इक्वल टू b अंडर रूट x। ठीक है, यहां पर जो हमारे पास स्पीड है वो डिपेंड करती है किस पे? डिस्टेंस के साथ। along पॉजिटिव x एक्सिस कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट टाइम t। मतलब हमें जो स्पीड निकाल वो किसके रिस्पेक्ट में निकालनी है? टाइम के रिस्पेक्ट में। तो इस इक्वेशन को भी हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा टाइम के रिस्पेक्ट में। तो कैसे करेंगे ध्यान देते हैं। तो v इज इक्वल टू b अंडर रूट एक्स, v को लिख सकते हैं हम dx बाई डी टी इज इक्वल टू b अंडर रूट ऑफ x। तो dx बाई अंडर रूट ऑफ x और ये हो जाएगा b dt। इसको अगर सॉल्व करें तो ये हो जाएगा dx x की पावर माइनस 1/2 इज इक्वल टू b dt। इंटीग्रेट कर दीजिए जरा। जैसे इंटीग्रेट करेंगे तो x की वैल्यू हो जाएगी माइनस 1/2 प्लस 1/2 अपॉन माइनस 1/2 प्लस 1/2 और लिमिट चली जाएगी 0 टू और टाइम हो जाएगा 0 टू टाउ। लिमिट हो जाएगी 0 टू x और यहां बचेगा b t 0 से टाउ। क्लियर? 1/2 सॉरी 1, ये 1 और ये 1, तो माइनस 1/2 प्लस 1 प्लस का 1/2, तो ये हो जाएगा x की पावर 1/2 बाई 1/2 इज इक्वल टू b टाउ। क्लियर? उधर ले जाइए तो ये हो जाएगा x की पावर 1/2 b टाउ डिवाइडेड बाई इनटू मल्टीप्लाई बाई 1/2। हम दोनों साइड स्क्वायर करें तो x इज इक्वल टू बी स्क्वायर टाउ स्क्वायर बाई कितना हो जाएगा 4। अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं अगर तो dx बाई हो जाएगा dt और ये किसके इक्वल होगा? वेलोसिटी। तो यहां वैल्यू हो जाएगी 2 बी स्क्वायर टाउ बाई 4। क्लियर है यहाँ पर? और 2 से 2 कैंसिल आउट तो v इज इक्वल टू हो जाएगा बी स्क्वायर टाउ बाई 2। तो ये ऑप्शन है बी स्क्वायर बाई 2। ऑप्शन नंबर मिल जाएगा हमें कौन सा? सेकेंड वाला ऑप्शन। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम है आपके पास 7 प्रॉब्लम पे ध्यान दीजिएगा। 7th प्रॉब्लम ये कह रहा है एवरेज वेलोसिटी ड्यूरिंग 0 to 3 सेकेंड इज 10 मीटर पर सेकेंड। हमें डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच का ग्राफ प्लॉट है और हमें 0 to 3 सेकेंड में देखना है कितना आपके पास एवरेज वेलोसिटी होगा। 0 पे डिस्प्लेसमेंट 0 सेकेंड पे 0 है और 3 सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट 5 हो जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ जो डिस्प्लेसमेंट होगा 5 माइनस 0 बाई 3, तो ये वैल्यू आएगी 5/3। क्लियर है? और गिवन है मीटर पर सेकेंड, तो इसका मतलब ये गलत स्टेटमेंट है। नेक्स्ट अगर बात करें एवरेज वेलोसिटी ड्यूरिंग 3 to 5 सेकेंड, ये रहा 3 सेकेंड और ये रहा आपके पास 5 सेकेंड। 3 सेकेंड 5 सेकेंड में जो डिस्प्लेसमेंट कितना है? 0। और डिस्प्लेसमेंट अगर 0 होगा तो वेलोसिटी भी यहाँ पर कितनी हो जाएगी? 0। ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट t 2 सेकेंड, t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे अगर बात करें तो यहाँ पर अगर हम ग्राफ देखें, स्लोप देखें तो स्लोप हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाई 1। इसमें अगर हम देखें तो ये हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड। तो इसका मतलब ये वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, 5 मीटर पर सेकेंड। क्लियर? नेक्स्ट आते हैं डी पे, एवरेज वेलोसिटी ड्यूरिंग 5 to 7 सेकेंड। तो एवरेज वेलोसिटी 5 से 7 पे अगर बात की जाए तो ये 5 है और ये कितना हो जाएगा? 7। 5 पे डिस्प्लेसमेंट है 5 और 7 पे डिस्प्लेसमेंट है 0।
तो अगर हम वेलोसिटी फाइंड करें तो ये हो जाएगा चेंज इन डिस्प्लेसमेंट 0 - 5 डिवाइडेड बाई 2, ये हो जाएगा माइनस का 2.5 मीटर पर सेकेंड। क्लियर। और अगर हम 6.5 पे बात करें तो 6.5 ये होगा, और यहां पर अगर हम स्लोप देखें तो नेगेटिव स्लोप आएगा, तो स्लोप हो जाएगा नेगेटिव। कितना जा रहा है ये जाएगा 10, और कितनी डिस्टेंस पे 6 से 7 पे अगर लेते हैं ये हो जाएगा 1, वैल्यू हो जाएगी माइनस का 10 मीटर पर सेकेंड, जो कि है, दोनों सेम नहीं है, एक है 2.5 और एक है 10। नेक्स्ट आते हैं एवरेज वेलोसिटी t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू 9। t इक्वल टू 0 से लेकर के t इज इक्वल टू 9 तक अगर हम बात करें तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो रहा है, और डिस्प्लेसमेंट अगर 0 है तो एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी? 0 होगी। इसका मतलब ये वाला स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी करेक्ट है, सी करेक्ट है, और हमारे पास ई करेक्ट है। क्लियर। तो ऑप्शन अगर हम ध्यान दें, बी हमारे बी सी एंड ई, बी सी एंड ई, बी सी एंड ई, तो ऑप्शन हमारे पास आ जाएगा कौन सा वाला? ये फोर्थ वाला, बी सी एंड ई हमारे पास करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट पे प्रॉब्लम पे पहुंचते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारे पास आता है 8th वाला प्रॉब्लम, और प्रॉब्लम में कहा जाएगा अगर डिस्प्लेसमेंट गिवन है सी नॉट टी स्क्वायर माइनस 2 प्लस सी टी माइनस 2 का होल स्क्वायर, यहाँ पर सी नॉट और सी कांस्टेंट है, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? तो चलिए देखते हैं कौन सा ऑप्शन हमारे पास करेक्ट रहेगा 8th वाले पे। एक्सीलेशन एक्सीलेशन एक्सीलेशन, और ये हो गया हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी। तो डिस्प्लेसमेंट x इज इक्वल टू हमारे पास गिवन है सी नॉट टी स्क्वायर माइनस 2 प्लस सी टी माइनस 2 का होल स्क्वायर। जरा इसको डिफरेंशिएट करिए, तो x इज इक्वल टू सी नॉट टी स्क्वायर माइनस 2 प्लस सी टी माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो डिफरेंशिएट करेंगे तो v ये हो जाएगा सी नॉट टी स्क्वायर का 2t माइनस 0 प्लस स्क्वायर गिवन है तो c इसको लेंगे 2 t माइनस 2 इंटू हो जाएगा 1। क्लियर। अब इससे एक्सीलरेशन फाइंड करिए जरा, कितना हो जाएगा? 2t है तो हो जाएगा 2c नॉट और प्लस t की वैल्यू 0, t की वैल्यू 1, 2 की वैल्यू और वैल्यू इस प्लस हो जाएगा हमारे पास c। तो इसके लिए कौन सा ऑप्शन है? ये रहा फोर्थ ऑप्शन, एक्सीलरेशन ऑफ द पार्टिकल टू सी प्लस सी नॉट। क्लियर। यहाँ पर नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, प्रॉब्लम नंबर 9। प्रॉब्लम नंबर 9 में क्या है कि हमारे पास एक डिस्प्लेसमेंट है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 टी स्क्वायर, जहां पर हमें क्या फाइंड करना है? एक्सीलरेशन फाइंड करना है एट टाइम टी पर, जिसकी वैल्यू आएगी लगभग एक्स पावर n। वैल्यू फाइंड करनी है कि n की कितना होगा। तो चलिए दिया है, डिफरेंशिएट करते हैं इसको, तो ये हो जाएगा 2x dx बाई डी टी इज इक्वल टू 1 का 0 प्लस हो जाएगा 2t, 2 से 2 कैंसिल, तो ये हो जाएगा x dx बाई डी टी। तो dx बाई डी टी को हम रिप्रेजेंट करते हैं v से, तो x v इज इक्वल टू हो जाएगा t। क्या ये बात क्लियर हुई? इक्वेशन नंबर, फिर से इसको हम करेंगे तो ये हो जाएगा x dv बाई डी टी प्लस v dx बाई डी टी, और यहां पर t की वैल्यू हो जाएगी 1, तो x dv बाई डी टी a प्लस v dx बाई डी टी अगेन v इज इक्वल टू 1। तो यहां से अगर हम देखें एक्सीलरेशन को, हो जाएगा 1 माइनस v स्क्वायर बाई एक्स है। तो अगर हम v की वैल्यू देखें तो v की वैल्यू को हम लिख सकते हैं t बाई एक्स, तो 1 माइनस t बाई एक्स, तो टी स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर बाई कितना हो जाएगा? x। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, एक्स स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब। अब जरा ध्यान दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर कितना है? एक्स स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 1, 1 अपॉन एक्स की पावर माइनस 3। कंपेयर कर लीजिए, तो x की पावर माइनस कंपेयर
तो n की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 3। हमारे पास कौन सा वाला है? सेकेंड वाला ऑप्शन। क्या ये बात क्लियर है? नेक्स्ट पे अगर बात करें, नेक्स्ट प्रॉब्लम पर, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 पे हम लोग को मैच करना है, कन्वर्ट करना है एक्सटी ग्राफ से वीटी ग्राफ में। तो ध्यान दीजिए, अगर एक्सटी ग्राफ पैराबोला है मतलब इसका इक्वेशन एक्स स्क्वायर से है, तो उसका जो वीटी ग्राफ है वो हमेशा कैसा बनेगा? लीनियर बनेगा, और इक्वेशन बनेगी एक्स की। फिर डिफरेंशिएट करेंगे तो एटी ग्राफ जो है वो बन जाएगा हमारे पास कांस्टेंट। ठीक है, स्ट्रेट लाइन पे अगर बात करें, स्ट्रेट लाइन पे चला जाएगा कांस्टेंट पे। क्लियर? तो अगर हम ध्यान दें एक्सटी ग्राफ फर्स्ट, तो एक्सटी ग्राफ कैसा है? पैराबोला है, तो पैराबोला का हमेशा क्या बनेगा? लीनियर। तो एक्सटी ग्राफ का लीनियर बीट आपके पास ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है? यहाँ पर थर्ड पे अगर बात करें तो थर्ड पे देखिए एक्सटी ग्राफ है लीनियर, और एक्सीलरेशन जो वेलोसिटी है वो है पॉजिटिव और फिर नेगेटिव। तो जब लीनियर होगा तो उसको अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे तो वैल्यू कैसी आएगी? कांस्टेंट। तो सी के लिए देखिए ये पॉजिटिव वेलोसिटी, देन वेलोसिटी आपके पास नेगेटिव, तो ये ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास सी के लिए। क्लियर है? अगर हम डी पे ध्यान दें तो ये लीनियर है, तो लीनियर है तो कैसा मिलेगा? अगेन कांस्टेंट। तो एक्सटी ग्राफ का वीटी ग्राफ कैसा मिलेगा? कांस्टेंट, और ये वैल्यू हो जाएगी डी। अब एक और बचा है हमारे पास, कौन सा? बी वाला। बी वाले पे अगर ध्यान दें तो ये बना है डिस्टेंस बीच, डिस्टेंस और टाइम के ये बना हुआ है। ठीक, और डिस्टेंस और टाइम के बीच अगर बनता है तो ये बन रहा है आपके पास कौन सा? ये है हमारे पास पैराबोला, मतलब कॉनकेव अपवर्ड। कॉनकेव हो जाएगा पॉजिटिव। ठीक, और अगर हम गौर करें कि इसमें अगर हम स्लोप लेते हैं तो स्लोप बनेगा आपके पास वेलोसिटी, और वेलोसिटी जो मिला हुआ है वो कैसा हो जाएगा? नेगेटिव। ठीक, तो अगर इस बी वाले को ध्यान दें तो ये आपका फोर्थ है। फोर्थ में देखिए, जो अगर हम स्लोप बनाए वीटी ग्राफ में तो एक्सीलरेशन हो जाएगा पॉजिटिव, और स्लोप जा रहा है नेगेटिव में, इसका मतलब वेलोसिटी हो जाएगा इसका नेगेटिव। तो ये ऑप्शन कौन सा मिल जाएगा आपके पास? बी। तो आपके पास डी ए सी बी ये ऑप्शन है। तो ऑप्शन देखते हैं इसका कौन सा मिलेगा। तो ये है आपके पास 10th में, तो 10th का जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ए फर्स्ट का सेकंड, बी का फोर्थ, सी का थर्ड, और डी का फर्स्ट। तो ये ऑप्शन नंबर हमारे पास मिलता है कौन सा वाला? फर्स्ट वाला। ए का सेकंड, बी का फोर्थ, सी का, डी का फर्स्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे बात करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है 11 क्वेश्चन। 11 क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? 11 क्वेश्चन में पूछा गया है, एक स्कूटर है, एक्सीलरेट कर रहा है फ्रॉम रेस्ट फॉर टाइम t1 एट कांस्टेंट रेट a1 एंड देन रिटार्डेड एट कांस्टेंट रेट a। एक्सीलरेट कर रहा है फर्स्ट और उसके बाद रिटार्डेड है। इनिशियली स्टार्ट हो रहा है रेस्ट से और फाइनली भी क्या आ रहा है? रेस्ट। तो ये जो प्रॉब्लम है ये है रेस्ट टू रेस्ट प्रॉब्लम, और रेस्ट टू रेस्ट प्रॉब्लम पे अगर हम ध्यान दें तो ए बी सी, एक्सीलरेशन a1 टाइम t1, एक्स रिटार्डेशन a2 फॉर टाइम t2। यहां पर u इज इक्वल टू 0, यहां v इज इक्वल टू हो जाएगा 0। तो इसका जो कॉन्सेप्ट आता है वो आता है v पर जो वेलोसिटी होगी वो मैक्सिमम होगी, तो इसका इक्वेशन आता है a1 t1 इज इक्वल टू a2 t2। हमें फाइंड करना है t1 बाई t2, तो ये हो जाएगा a2 बाई a1, और a2 बाई a1 हमारे पास ऑप्शन गिवन है कौन सा वाला? थर्ड ऑप्शन। तो इस का जो सॉल्यूशन होगा वो होगा थर्ड। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट 12 पे अगर बात की जाए तो 12 तो डायरेक्ट हो जाएगा। एक आपके पास बिल्डिंग है सेम हाइट पे, h हाइट पे। पहले बार में बॉडी को ऊपर थ्रो किया गया है u से, सेकेंड बार में डाउनवर्ड डायरेक्शन u पर, और थर्ड टाइम पे उसको ड्रॉप किया गया है। तो हमें ड्रॉप का टाइम बताना है। तो सपोज ये टाइम है t1, ये टाइम है t2 और ये टाइम है t। तो डायरेक्ट इसका आता है t इज इक्वल टू अंडर रूट t1 t2।
और इसके लिए जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, 13 पे। 13 पे देखते हैं। 13 पे आपके पास क्या है? 13 पे टू ट्रेन है ए और बी, जिसकी लेंथ एल और है, ट्रेवलिंग इनटू टनल ऑफ लेंथ एल। ठीक, और जो टनल की लेंथ दी गई है एल, वो है आपके पास 60 एल। तो हमें बताना है, और ट्रेन की स्पीड है 108 और 72 किलोमीटर पर आवर। ए टेक्स 5 सेकेंड लेस। देखिए जो ट्रेन ए है टेक 35 सेकेंड लेस टाइम देन बी। इसका मतलब बी 35 सेकेंड मोर टाइम लेगा किससे? देन सी। तो हम लिख सकते हैं यहां पर, अगर हम देखें इसको, एक मिनट थोड़ा सा कम करें। हाँ जी, तो इस वाले क्वेश्चन पे ट्रेन आपके पास ए और बी है। ट्रेन पे अगर बात करें तो टी बी टाइम टेक मोर टाइम देन 10 ए, और वो भी कितना? 35 सेकेंड। तो टी ए कितना हो जाएगा? टाइम इज इक्वल ऑन स्पीड। डिस्टेंस कितना? पहले स्पीड निकाल देते हैं। 108 है तो 5/18, 18 से डिवाइड करेंगे 6 टाइम, तो हो जाएगा 30 मीटर पर सेकेंड। ये है 72, 5/18, 18 से करेंगे 4 टाइम्स, और टोटल आ जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। ये बी है, ये ए है। क्लियर है? तो अगर बी के लिए देखें तो बी की लेंथ है 4L, और टनल को जो क्रॉस करेगा तो वो लेंथ हो जाएगी L। तो टोटल कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 64L डिवाइडेड बाई स्पीड है 20, माइनस ए की जो लेंथ है वो है L और टनल है 60L, तो ये हो जाएगा 61L/30 इज इक्वल टू 35। क्लियर है यहाँ तक? अब इसका एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम 60, तो दो आपके पास 3 टाइम्स गया 12, 18, 19 एल, माइनस ये हो गया 2 टाइम्स गया 2 और 12 एल इज इक्वल टू 35। सॉल्व करके तो ये हो जाएगा 70L/60 इज इक्वल टू 35। 35 का 2 टाइम्स, तो एल इज इक्वल टू आ जाएगा 30 मीटर। क्लियर है? और हमें टोटल लेंथ है टनल की, तो L इज इक्वल टू हमारे पास गिवन है 60L, तो ये हो जाएगा 60 इंटू 30 और ये जाएगा 1800 मीटर। क्या है बात? क्लियर है यहाँ पर? तो ऑप्शन कितना हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा 1800 मीटर। क्लियर? ये उसके बाद देखें 14 पे अगर हम बात करते हैं तो 14 पे हमारे पास हो जाएगा 14 प्रॉब्लम क्या है? 14 प्रॉब्लम ये है, गुड ट्रेन है और एक्सीलरेट कर रहा है यूनिफॉर्मली ऑन ए स्ट्रेट रेलवे ट्रैक, अप्रोच एन इलेक्ट्रिक पोल स्टैंडिंग ऑन द साइड ऑफ ट्रैक, इट्स इंजन passes the pole with velocity u and the guard's room velocity v. The middle train pole with a velocity, मतलब ये है कि अगर हमारे पास एक ट्रेन है और ये है इसका इंजन, ये है गार्ड रूम, तो इंजन चल रहा है u स्पीड से, क्रॉस कर रहा है किसी पोल को, और गार्ड रूम क्रॉस कर रहा है v स्पीड से। ठीक, और एक्सलेट हो रही है ट्रेन, का पॉइंट है उसकी स्पीड कितनी होगी? तो उसकी जो स्पीड होती है u मिड पॉइंट की, वो होती है अंडर रूट ऑफ इनिशियल का स्क्वायर प्लस फाइनल का स्क्वायर डिवाइड बाई 2। इसका मतलब इसमें लेगा ऑप्शन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम है आपके पास 15 प्रॉब्लम को जरा ध्यान से देखिए। 15 प्रॉब्लम ये कहता है एक बॉल रिलीज H if T1 T2 be the time required to complete first half and second half of the distance। क्लियर है? मतलब एक बॉल को ड्रॉप किया गया है और ड्रॉप करने के बाद जो डिस्टेंस कवर किया है उसने इक्वल डिस्टेंस कवर किया। तो हम जानते हैं कि जब कोई बॉडी इक्वल डिस्टेंस कवर करेगा तो उसके टाइम पीरियड का जो रेशियो होता है
T1 ratio, T2 ratio, T3 implies that 1 ratio, root 2 minus 1 ratio, root 3 minus root 2 ratio up to so on होगा. तो यहाँ पर हमें चाहिए सिर्फ दो टाइम, तो ये जाएगा T1 by T2 इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 2 माइनस 1. सॉल्व कर लीजिए. 2 इज इक्वल टू -1 और ये हो जाएगा 1. ये ऑप्शन देखिए, ये ऑप्शन नंबर 4 2 इज इक्वल टू रूट 2 माइनस T1. क्लियर है. नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं. नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारे पास 16 वाला. 16 प्रॉब्लम में क्या है, ये एक बलून है जो मूव कर रहा है कांस्टेंट यूनिफॉर्म वेलोसिटी से 10 मीटर पर सेकंड से, और इसमें से एक m का छोटा सा पार्टिकल हमने ड्रॉप किया है, और ये जो ड्रॉप हुआ है ये अर्थ से 75 मीटर की डिस्टेंस पे हुआ है. तो हमें बताइए कि जब वो ब्लॉक सरफेस पे जब फॉल होगा उस कंडीशन पे हमारा बलून कितनी डिस्टेंस पे होगा. तो जरा ध्यान दीजिए, बलून अगर हमारे पास इस तरीके से है और ये चल रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से, तो एक छोटा सा मास अगर ड्रॉप करेंगे तो इनिशियल तो इतना ही होगा जो बलून का है, और नीचे के ऊपर कितना आ जाएगा जी, और ग्राउंड लेवल से कितना है 75 मीटर. तो हम पहले फाइंड करेंगे कि इस ब्लॉक को सरफेस पे आने पे कितना टाइम लगा. तो इसके लिए इक्वेशन बनाते हैं, माइनस एच इज इक्वल टू यू टी माइनस का हाफ जी टी स्क्वायर, क्योंकि u ऊपर है इसलिए पॉजिटिव. तो माइनस का 75 u हो जाएगा 10t माइनस का 1/2 और 10 टी स्क्वायर. तो माइनस का 75 10t माइनस 5t स्क्वायर. इसको जरा अरेंज कर लीजिए, इसको उधर ले आइए और 5 से डिवाइड कर दीजिए. तो टी स्क्वायर माइनस का 2t और माइनस का हो जाएगा 15 इज इक्वल टू 0. क्लियर है. ब्रेक करिए जरा. टी स्क्वायर माइनस 5t प्लस 3t माइनस 15 इज इक्वल टू 0. तो t कॉमन ले लीजिए, t माइनस 5 प्लस 3 कॉमन ले लीजिए, t माइनस 5 इज इक्वल टू 0. तो टाइम यहाँ पे आएगा प्लस का 5 और माइनस 3 टाइम नेगेटिव है, तो टाइम मानेंगे हमारे पास जो मिला है 5 है. तो हाइट कितना हो जाएगा, टोटल हाइट पहले थी 75 प्लस टाइम 5, कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है तो इंटू 10. तो h इज इक्वल टू 50 प्लस 75 कितना 125 मीटर. क्लियर है. तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलेगा आपको कितना 125 मीटर. चलिए ऑप्शन नंबर 3. नेक्स्ट 17 पे आते हैं. 17 पे अगर बात करें, 17 देखें, 17 में ग्राफ है वेलोसिटी टाइम का और एक्सीलरेशन पे करना है. तो ध्यान दीजिए, वेलोसिटी टाइम है कौन सा लीनियर, और एक्सीलरेशन अगर हम यहाँ पे स्लोप देखें तो एक्सीलरेशन पॉजिटिव, और यहाँ अगर देखें तो एक्सीलरेशन कितना होगा नेगेटिव. लीनियर है तो कैसा बनेगा स्ट्रेट पॉजिटिव नेगेटिव. तो ये आपके पास पहले एक्सीलरेशन पॉजिटिव और उसके बाद एक्सीलरेशन कितना हो जाएगा नेगेटिव. तो इसका ऑप्शन रहेगा नंबर फर्स्ट. चलिए नेक्स्ट पे ध्यान दें. नेक्स्ट हमारे पास 18 है और हमें ये देखना है इस इक्वेशन को जस्टिफाई करके हमें एंगल फाइंड करना है कहां से से. तो कैसे होगा, तो सपोज मानिए ये है OA, इसको अभी हम लेंथ मान लेते हैं R और ये R. जरा OA को ब्रेक करते हैं यहाँ, तो OA वेक्टर कितना होगा इज इक्वल टू R. ब्रेक करेंगे तो ये आएगा cos 30 I कैप, और ऊपर जाएगा तो हो जाएगा प्लस का sin 30 J कैप. क्लियर है. तो इसको और सॉल्व करते हैं. तो cos 30 की वैल्यू हमारे पास √3/2 I कैप प्लस साइन हो जाएगा 1/2 J कैप. क्लियर. OB वेक्टर पे आइए जरा. OB वेक्टर का जरा हम तो डिस्टेंस R कंपोनेंट ले तो B cos OB आपके पास हो जाएगा cos 60 I कैप, और नीचे की तरफ जाएगा तो माइनस का sin 60 J कैप. R cos 60 की वैल्यू 1/2
आई माइनस साइन 60 √3/2 जे कैप। क्लियर है। अगर हम ओसी बात करें तो ओसी पे अगर हम कंपोनेंट ब्रेक करें तो माइनस का चला जाएगा, माइनस का कॉस 45 और आई कैप, और ऊपर जाएगा तो प्लस साइन 45 जे कैप। तो ओसी वेक्टर पे अगर हम ध्यान दें तो आर माइनस 1/√2 जे कैप। क्लियर है। अब पुट कर लीजिए OA प्लस OB माइनस OC पे, तो OA प्लस OB माइनस OC को अगर हम ध्यान में रखें तो इक्वेशन बनेगी हमारे पास, पहले एक्स एक्सिस को हम ले लेते हैं एक साथ। तो एक्स एक्सिस को अगर हम लेंगे तो आई कैप इसमें हो जाएगा, एक्स एक्सिस OA है √3/2, क्लियर, OB पॉजिटिव और यहां पर OB पॉजिटिव, तो कितना हो जाएगा प्लस का 1/2 और OC नेगेटिव, और यहां पर भी OC नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो प्लस का 1/√2 और ये हो जाएगा R प्लस जे एक्सिस पे ले लीजिए जरा OA हमारे पास 1/2 OB हो जाएगा माइनस का √3/2 और OC माइनस में, वहां पे प्लस में, तो माइनस का 1/√2 और ये R। एंगल फाइंड होता है tan थीटा इज इक्वल टू y/i, मतलब J अपॉन में चला जाएगा कितना I, तो इसको डायरेक्ट लिखते हैं 1/2 माइनस √3/2 माइनस का 1/√2 डिवाइडेड बाई √3/2 प्लस 1/2 प्लस का 1/√2। एलसीएम ले लीजिए यहाँ पर 2 का अगर एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 1 माइनस √3 माइनस 2 से √2, तो ये हो जाएगा √2 डिवाइडेड बाई 2, और डिवाइड करें यहाँ पर भी 2 का प्लस 1 प्लस का √2 डिवाइडेड बाई 2, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो हमारे पास इक्वेशन बनेगा tan थीटा 1 माइनस √3 माइनस √2 डिवाइड √3 प्लस 1 प्लस का √2 है यहाँ पर। तो ये ऑप्शन मिलता है कौन सा वाला, फर्स्ट का। तो ये थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 1 माइनस √3 माइनस √2। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारे पास 19। तो 19 पे जरा ध्यान दीजिए क्या है। एक वेक्टर है एक्स वाई प्लेन जो एंगल बना रहा है 30, कहां से, वाई एक्सिस से। तो सपोज मान लीजिए ये है हमारे पास वर्टिकल से एंगल 30 और ये है ए वेक्टर, ठीक, तो इसका मैग्नीट्यूड भी गिवन है कितना 2√3। तो हमें एक्स कंपोनेंट बताना है इसका। तो पहले हम देखें अगर OA वेक्टर ऊपर जाएगा तो OA cos 30 और इसकी वैल्यू गिवन है 2√3, तो OA cos 30 हो जाएगा √3/2 इज इक्वल टू 2√3, √3 से √3 कैंसिल, तो OA इज इक्वल टू हो जाएगा 4। क्या ये बात क्लियर है। अब हमें निकालना है इसका एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल, तो हॉरिजॉन्टल OA sin 30, तो OA की वैल्यू हमारे पास 4 sin 30 1/2, तो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2। तो और ऑप्शन पे अगर ध्यान दें तो ये ऑप्शन है 4, जहां पर वैल्यू आनी है 2 आएगी। चलिए नेक्स्ट पे अगर बात करें, नेक्स्ट पे अगर देखते हैं तो नेक्स्ट है हमारे पास 20 पे अगर हम गौर करें, 20 पे अगर गौर करें तो एक प्रोजेक्शन निकालना है किसका, ए वेक्टर का प्रोजेक्शन निकालना है बी पर। तो ए वेक्टर का अगर प्रोजेक्शन फाइंड करना है तो इसकी वैल्यू होती है इज इक्वल टू ए cos थीटा डॉट बी यूनिट वेक्टर। ए cos थीटा को हम लिखते हैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ बी और बी यूनिट। तो ए से ए कैंसिल आउट, तो ए डॉट बी पे ध्यान दीजिएगा, ए डॉट बी पे जाएगा आई का आई से, जे का जे से, तो वैल्यू हो जाएगी 1 + 1, और बी का मॉड आ जाएगा आपके पास कितना √2 इंटू बी यूनिट कैप पे बात करें तो आई कैप प्लस जे कैप डिवाइड बाई वैल्यू 2 और 2 से कैंसिल, तो बचेगा आई कैप प्लस जे कैप। क्लियर है।
तो इसका मतलब जो ऑप्शन मिलेगा वो कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर कैप प्लस जे कैप। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, 21 पे बात करते हैं। 21 पे अगर हम ध्यान दें तो 21 पे आपके पास हो जाएगा एक वेक्टर ये है, पी वेक्टर दे दिया गया है और कोप्लेनर वेक्टर सी हमें फाइंड करना है। क्लियर है? तो कितना होगा सी का मैग्नीट्यूड? तो सपोज मान लीजिए सी वेक्टर को मान लेते हैं ए आई कैप प्लस बी जे कैप। क्लियर है? तो अगर हम देखें और सी ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। तो ए डॉट सी पे अगर बात की जाए, ए है आई प्लस जे और सी है आई, ए आई प्लस बी जे, तो ये वैल्यू हो जाएगी ए प्लस बी इज इक्वल टू, बी पे ध्यान दें तो आई आई कितना हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा -1, तो 2 - 1 की वैल्यू हो जाएगी 1। ये बनता है फर्स्ट आपके पास इक्वेशन। क्लियर? सेकंड पे अगर बात करें बी डॉट सी को अगर हम देखें तो बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। बी डॉट सी पे अगर बात करें तो बी हो गया 2i कैप माइनस जे और सी हमारे पास हो जाएगा a प्लस जे, तो ये वैल्यू आ जाएगी 2a माइनस बी और a डॉट बी अभी भी 1। तो अब ये इक्वेशन नंबर सेकंड, दोनों इक्वेशन ध्यान दें, a इज इक्वल टू 2, वैल्यू आ जाएगी 2/3। क्लियर है? और b की वैल्यू पुट कर लीजिए तो b इज इक्वल टू 1 माइनस a, तो 1 माइनस 2/3, तो b की वैल्यू हो जाएगी 1/3। तो a और b का मॉड अगर देखें तो c वेक्टर हो जाएगा 2/3i कैप प्लस 1/3 j कैप। मॉड निकाल लीजिए तो मॉड हो जाएगा अंडर रूट 4/9 प्लस 1/9 इज इक्वल टू टोटल हो जाएगा आपके पास 5/9 अंडर रूट। तो ऑप्शन दे रखा है फर्स्ट अंडर रूट 5/9 का। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है 22। 22 जो है क्या कहा गया है, ये एस्केलेटर प्रॉब्लम है शायद, हाँ पर नहीं। अ बॉल रोल ऑफ द टॉप ऑफ ए स्टेयरवेज विथ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u, द स्टेप आर 0.1 मीटर हाई एंड 0.1 मीटर वाइड, मिनिमम वेलोसिटी फाइंड करनी है, जबकि टोटल स्टेप है आपके पास 5। तो जरा ध्यान देते हैं इसके कॉन्सेप्ट पे। अगर इस तरीके से हमारे पास स्टेप है और यहां से बॉल यहां पर अगर गिर रही है, n स्टेप है, तो यहाँ पे u हमारे पास निकलता है और उससे पहले अगर फर्स्ट स्टेप पे अगर ये ड्रॉप कर जाएगा तो वहां पर फाइंड होता है u मिनिमम और मिनिमम। तो इसका फॉर्मूला होता है u मिनिमम का, u मिनिमम इज इक्वल टू अंडर रूट n-1 p स्क्वायर g अपॉन में 2a इज इक्वल टू अंडर रूट टोटल नंबर ऑफ स्टॉक 5, तो 4 p स्क्वायर है 0.1 इंटू 0.1 इंटू 10 अपॉन 2 इंटू 0.1, 0.1 से 0.1 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल आउट, ये बचता है आपके पास कितना √2 और वैल्यू पूछी गई है x की, क्योंकि अंडर रूट x है तो x की वैल्यू हो जाएगी 2 और ये आंसर हो जाएगा कितना हमारे फर्स्ट ऑप्शन x इज इक्वल टू 2। चलिए नेक्स्ट पे अगर ध्यान दें 23 पर, तो 23 पे अगर हम बात करें, 23 पे एक प्रोजेक्टाइल है जिसको 30 सेकेंड की 30 डिग्री पर थ्रो किया गया है और सेम हाइट को कवर करता है कितने सेकंड के बाद, 3 सेकंड और 5 सेकंड के बाद वो कवर करता है। तो हमें बताना है द स्पीड ऑफ द प्रोजेक्शन ऑफ द प्रोजेक्टाइल, u की वैल्यू कितनी। तो जरा ध्यान देते हैं, इस तरीके से प्रोजेक्टाइल गया, ये हो गया हमारे पास हाइट, सेम हाइट है, यहां पहुंचने में लगा इसको 3 सेकंड, यहां पहुंचने में लगा इसको 5 सेकंड, तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा, इतना ही हाइट कवर करने में 3, तो टोटल सेकंड हो जाएगा पीरियड 8 सेकंड। क्लियर है? अब अगर हम ध्यान दें तो t इज इक्वल टू 2u साइन थीटा पाई कितना होता है फॉर्मूला g, 8 इधर जाएगा तो 10 इज इक्वल टू 2u, एंगल है साइन 30, तो t इज इक्वल टू 2
इंटू यू, साइन 30 की वैल्यू 1/2, 2 से 2 कैंसिल, यू 80 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है हमारे पास? ये रहा ऑप्शन नंबर 23। इसके बाद आंसर 23 80, आंसर हमारे पास आ जाएगा कितना? 80, ऑप्शन नंबर फर्स्ट 23 का। 24 पे आते हैं। 24 में अगर बात की जाए, एक बॉल वर्टिकली थ्रो की गई है V0 और वो रीच कर रही है h हाइट पे, तो कितने हाइट से, कितने स्पीड से हम इसको वेलोसिटी से थ्रो करें ताकि प्रीवियस की 3 टाइम्स वो रीच पाए? तो ध्यान दें, फॉर्मूला v² इज इक्वल टू u² प्लस 2gh, यही तो होगा। तो मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 0। तो फॉर्मूला आता है यहाँ पर u² इक्वल टू 2gh। तो अगर 2g देखें कांस्टेंट है तो u² इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कितना हो जाएगा? h। क्लियर है? ये रिलेशन बनता है इनिशियल वेलोसिटी और हाइट के बीच। तो अगर हम देखें फर्स्ट टाइम फेंका गया है v0 से, तो v0² हाइट h, तो कितने और से फेंका जाए हाइट पहुंच जाए 3h। क्या ये बात क्लियर है? तो h से h कैंसिल हो जाएगा 3, v0 का स्क्वायर इज इक्वल टू v², v इज इक्वल टू √3 और मिल जाएगा कितना? v0 का मतलब ऑप्शन हो जाएगा √3 v0 ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट पे देखते हैं। नेक्स्ट अगर हमारे पास क्वेश्चन है 25 क्वेश्चन क्या कहता है? 25 क्वेश्चन है, एक मैन है, थ्रो कर रहा है वर्टिकली अपवर्ड एंड इट राइजेस अप टू 40 मीटर एंड रिटर्न टू हिज हैंड, व्हाट वाज इट्स इनिशियल वेलोसिटी एंड फॉर हाउ मच टाइम इट रिमेन इन द एयर। क्लियर है? तो सपोज मानिए से यू से थ्रो की गई वी और मैक्सिमम पे वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। क्लियर है? तो अगर हम ध्यान दें कि जितनी स्पीड फेंका गया उतनी स्पीड आएगा, तो रिटर्न का फॉर्मूला होता है √2gh इज इक्वल टू √2 इंटू 10 और h हाइट हमारे पास 40 मीटर, तो ये आएगा 40। तो इसको अगर हम देखें तो 2 8 800, जिसको सॉल्व करें 20√2 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? तो ये रहा हमारे पास इनिशियल स्पीड 20√। अब हमें क्या फाइंड करना है? हमारे पास टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला 1D का है, T इज इक्वल टू 2u/g, 2u/g 2 इंटू 20 इंटू √2/10, तो 10 से 10 कैंसिल हुआ तो वैल्यू आएगी 4√2, 4 इंटू 1.414, तो वैल्यू देखेंगे तो ये आएगा 5.66 सेकेंड। क्या ये बात क्लियर है? तो इसका मतलब जो ऑप्शन होगा वो कौन सा वाला करेक्ट है? थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 26 क्वेश्चन कह रहा है, अ बस मूविंग विद ए स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड ऑन ए स्ट्रेट रोड, अ पर्सन ऑन ए स्कूटर wishes to overtake the bus in 50 seconds. If the bus is at a distance of 1 kilometer from the person, with what speed should the person chase the bus? क्लियर है? मतलब बस आगे चल रही है, स्कूटर पीछे जा रहा है और उसको कितनी स्पीड चाहिए ताकि वो 50 सेकेंड में उसको चेस कर दे। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है ये है रिलेटिव का। तो रिलेटिव का अगर, तो सपोज मानिए ये हमारे पास बस है जो चल रही है 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से और इसके पीछे एक स्कूटर है जिसकी हमें स्पीड बतानी है vs मान लेते हैं इसको। दोनों के बीच की डिस्टेंस 1 किलोमीटर है और टाइम चाहिए कितना? 50 सेकेंड का। तो देखिए यहां पर कोई मोशन नहीं होगा, तो हम सिंपल फॉर्मूला लगाते हैं वेलोसिटी इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी कौन सी होगी? रिलेटिव। तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ स्कूटर विद रिस्पेक्ट टू बस ये हो जाएगा vs वेक्टर माइनस ऑफ vb वेक्टर, मतलब vs माइनस 10। तो वेलोसिटी रखिए vs माइनस 10, डिस्टेंस हो गई 1000 मीटर, टाइम हो गया 50, तो 5 से गया ये 2 टाइम्स उधर जाएगा तो vs इज इक्वल टू हो जाएगा 30 मीटर
पर सेकेंड, मतलब स्कूटर की जो स्पीड होनी चाहिए वो होनी चाहिए 30 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट देखिए 27 पे अगर हम बात करते हैं तो 27 पे है, टू बॉल्स ड्रॉप कर रखे हैं एट ए गैप ऑफ 1 सेकेंड बिटवीन देम, द सेपरेशन बिटवीन द टू बॉल्स आफ्टर 4 सेकेंड ऑफ द ड्रॉप ऑफ द फर्स्ट बॉल। देखिए, अगर हमने एक बॉल ड्रॉप किया है t इज इक्वल टू 0 पर, तो यहां पर कहीं पहुंचेगा ये t इज इक्वल टू 4 सेकेंड पे। और हम जानते हैं कि जब ऊपर से बॉल ड्रॉप होती है तो वो डिस्टेंस कवर करता है 5, 15, 25, 35। तो 4 सेकेंड में टोटल डिस्टेंस जो कवर करेगा वो करेगा 80 मीटर। अब इसके बाद एक और बॉल ड्रॉप की गई है आफ्टर 1 सेकेंड, तो ये कितना चलेगा? सिर्फ 3 सेकेंड। 3 सेकेंड चलेगा, तो पहले सेकेंड 5, फिर 15, उसके बाद चलेगा 25। सम कर लीजिए तो टोटल आ जाएगा 45 मीटर। 4 सेकेंड डिस्टेंस मीटर, सेकेंड में 45, तो देखें तो 80 माइनस 45 वैल्यू आ जाएगी 35 मीटर। और ऑप्शन हमारे पास हो जाएगा इसका 2 ऑप्शन इज करेक्ट, सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट आप बात करते हैं 28 पे बात की जाए। 28 पे क्या है? 28 पे ध्यान दीजिएगा, एक बर्ड है टॉसिंग, मतलब एक गाड़ी से दूसरी गाड़ी और दूसरी से फर्स्ट गाड़ी पे ये रिपीटेड मोशन करेगा। और जो गाड़ी है वो चल रही है 27 और 18 से चल रही है, ठीक है। और बर्ड की जो स्पीड है, कांस्टेंट स्पीड जो है वो है 30। बस जो उनके जो डिस्टेंस है वो है 30 किलोमीटर। तो सपोज मान लीजिए हमारे पास एक गाड़ी ये है जो कि चल रही है कितने से? 27 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है। और एक गाड़ी यहां पर है जो चल रही है 18 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। दोनों के बीच की डिस्टेंस है 36 किलोमीटर। और ये जो हमारे पास बर्ड है ये भी जा रहा है 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो सबसे पहले हम ये करेंगे कि दोनों गाड़ी को आपस में मिलने में कितना टाइम लगेगा। ये भी रिलेटिव वेलोसिटी पे है, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन v रिलेटिव। दोनों की डिस्टेंस अपोजिट है, 36 ऐड हो जाएगा 27 प्लस 18, ये हो जाएगा 36 बाई 18 प्लस 27 45। क्लियर? लगेगा वो लगेगा 36। अब इतने जो बर्ड है वो 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में कितना डिस्टेंस कवर करेगा? तो फॉर्मूला हो जाएगा डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। ये हो जाएगा 36 इंटू 36 बाई 45। और इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 28.8 किलोमीटर। क्लियर है यहाँ पर? इसका मतलब ये है कि इसका जो करेक्ट आंसर था वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। नेक्स्ट पे बात करते हैं 29 पे। 29 पे क्वेश्चन क्या कह रहा है? 29, तो आपके पास डिफरेंट क्लासेस है MA और MB, जिसको डिफरेंट डिफरेंट हाइट से हमने ड्रॉप किया है x। तो हम जानते हैं जब भी कोई ड्रॉप किया जाएगा h हाइट पे तो इसका फॉर्मूला होता है अंडर रूट ऑफ 2h बाई g। तो x से अगर डिवाइड किया, x से अगर ड्रॉप किया है तो 2a इक्वल टू 2x बाई जी। और y पे अगर ड्रॉप किया है तो अंडर रूट ऑफ 2y बाई जी हो जाएगा। दोनों का TA बाई TV इक्वल टू अंडर बाई इंटू अंडर रूट ऑफ 2 से 2 कैंसिल, तो अंडर रूट x बाई वाई। तो रेशियो हो जाता है हमारे पास अंडर रूट x। ये वाला फर्स्ट ऑप्शन है अंडर रूट x रूट y। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट पे ध्यान देते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा हमारे पास 30th क्वेश्चन। 30th क्वेश्चन पे जरा ध्यान दीजिए। एक बॉडी प्रोजेक्ट की गई है V0 से ग्राउंड से, तो हमें बताना है एवरेज वेलोसिटी। अगर एक पूरा राउंड ट्रिप है तो एवरेज वेलोसिटी हमेशा कितना होगा? 0। तो ये ऑप्शन है। और एवरेज वेलोसिटी को हम ये भी लिख सकते हैं,
ये दोनों ही किसके हैं, फर्स्ट के ऑप्शन है। क्या बात क्लियर है? सेकंड पे ध्यान दें, एवरेज स्पीड निकालना है। एवरेज स्पीड पे अगर की जाए, एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस होगा, तो डिस्टेंस निकालने के लिए फॉर्मूला ले सकते हैं v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस का 2gh। क्लियर है? तो मैक्सिमम हाइट पे जब पहुंचेगा तो फाइनल वेलोसिटी जीरो, तो यहां से h देखा जाए तो आ जाएगा यू स्क्वायर बाई 2g। एक साइड का आपके पास ये डिस्टेंस, तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा 2, इनिशियल है वी नॉट स्क्वायर बाई 2g, और टाइम जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2 वी नॉट बाई जी। 2 से 2 कैंसिल, वी नॉट कैंसिल, जी से जी कैंसिल, तो वी नॉट बाई 2। तो इसके लिए ऑप्शन हो जाएगा कौन सा वाला, ये वाला। ये शो करेगा किसको, सेकंड को। और देखिए रखा है टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट। टाइम ऑफ एसेंट, टाइम ऑफ डिसेंट का टाइम पीरियड सेम रहेगा, और वो कितना हुआ, वी नॉट बाई जी। अभी यहां पर हम लिखा था कि सिंगल टाइम के लिए हो जाएगा वी नॉट बाई जी। तो इसका मतलब इसका ऑप्शन क्या होगा, फर्स्ट का है, फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट और सेकंड, उसके बाद सेकंड का है थर्ड, फर्स्ट और सेकंड, सेकंड का है थर्ड, थर्ड और फोर्थ का है फोर्थ। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा कौन सा वाला, थर्ड वाला ऑप्शन। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास 31 प्रॉब्लम। 31 प्रॉब्लम रिवर बोट प्रॉब्लम है, और इसमें कहा गया है कि डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम चल रहा है। मतलब हमारे पास इस तरीके से रिवर है, पॉइंट ए से बी तक जाना है। पॉइंट ए से बी तक अगर जाएगा तो इसको टाइम लिया जाएगा t1, और बी टू ए आएगा तो टाइम लिया जाएगा कितना, t2। क्लियर है? तो अगर हम t1 डिस्टेंस पे, रिवर भी इसी डायरेक्शन पे जा रही है, तो ये हो जाएगा डाउन स्ट्रीम, तो वेलोसिटी ऑफ रिवर, तो t1 निकालेंगे तो डिस्टेंस हो जाएगा ए बी अपॉन आपका बोट और रिवर की डायरेक्शन सेम, तो वी बी प्लस हो जाएगा वी आर। T2 इज इक्वल टू हो जाएगा ए बी अपॉन स्ट्रीम पे जाएगा वी माइनस ऑफ वी आर। क्लियर है? दोनों को जरा देखें, वी बी प्लस वी आर इज इक्वल टू हो जाएगा पी अपॉन T1। ये हो जाएगा वी बी प्लस वी आर ए बी बाई T1, और वी बी माइनस वी आर ए बी बाई T2। क्लियर है? दोनों को ऐड कर लीजिए, आर से वी आर कैंसिल, ट्वाइस ऑफ वी बी इज इक्वल टू ए बी। ये हो जाएगा 1 बाई T1 प्लस 1 बाई T2। क्लियर है? सॉल्व कर लीजिए अगर इसको, तो ए बी ऊपर हो जाएगा T1 प्लस T2 अपॉन T1 T2, और ये वैल्यू है 2VB। क्या करना है हमें, तो देखिए what time it will take in still water to cross distance equal to AB। तो अगर ये रिवर की स्पीड ना हो तो A टू B जाने में डिस्टेंस कितना टाइम कवर करेगा। तो अगर उसका टाइम देखें तो T इज इक्वल टू हो जाएगा AB बाई VB। क्लियर है? तो इस इक्वेशन से फॉर्म कर लीजिए AB बाई VB, AB बाई VB हो जाएगा 2 ऑफ T1 T2 अपॉन T1 प्लस T2। क्या ये बात क्लियर है? तो ये ऑप्शन मिलता है पास, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, T इज इक्वल टू 2T2 अपॉन T1 प्लस T2। चलिए नेक्स्ट पे ध्यान देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है 32। 32 पे अगर हम बात करें तो 32 में क्या है, प्रोजेक्टाइल मोशन इफ वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इज इंक्रीज 2 टाइम्स। तो जो वर्टिकल वाली जो स्पीड है उसे 2 टाइम्स हमने इंक्रीज किया है, और हॉरिजॉन्टल वाले को हमने कांस्टेंट रखा है। क्लियर है? तो अगर हम टाइम ऑफ फ्लाइट पे बात करें, टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला हो जाएगा 2uy बाई जी। क्लियर? तो अगर 2 टाइम्स हमने uy को इंक्रीज किया है तो टाइम भी 2 टाइम्स इंक्रीज होगा, टाइम्स ये रहा। मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला देखें तो h इज इक्वल टू होता है uy स्क्वायर बाई 2g, और uy को हमने इंक्रीज किया 2 टाइम, तो हाइट कितना हो जाएगा 4 टाइम्स।
हॉरिजॉन्टल रेंज पे ध्यान दें तो हॉरिजॉन्टल रेंज h इज इक्वल टू होता है uxt और t जो है वो डिपेंड किस पे कर रहा है uy पे। तो इसका मतलब अगर t 2 टाइम्स इंक्रीज होगा रेंज 2 टाइम्स इंक्रीज होगा। क्लियर है? और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पे ध्यान दें अगर तो tan थीटा इज इक्वल टू uy बाई होता है ux। tan थीटा चेंज होगा बट थीटा रिमेन्स कांस्टेंट। जो थीटा रहेगा वो हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन का विल रिमेन सेम, ये रह जाएगा फर्स्ट वाला। देखिए इसमें 32 वाले पे ऑप्शन कौन सा होगा? फर्स्ट का सेकंड, फर्स्ट का सेकंड, सेकंड का थर्ड, फर्स्ट का सेकंड, सेकंड का थर्ड, थर्ड का सेकंड, थर्ड का सेकंड, ये रहा थर्ड का सेकंड, और फोर्थ का हमारे पास, फोर्थ का हो जाएगा हमारे पास फोर्थ वाला नन, नहीं रहेगा ये नन। तो ये हमारे पास ऑप्शन हो जाएगा कौन सा वाला? 32 का अगर हम ध्यान दें तो ये फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। क्लियर है? चलिए तो ये हो गया हमारे पास, ये आपके पास फोर्थ का रहेगा, फोर्थ नन वाला। चलिए 33 पे बात करते हैं। 33 पे अगर हम देखते हैं तो 33 क्या है? एक टावर है जिसका हाइट h है, पार्टिकल थ्रो किया गया वर्टिकली अपवर्ड विद ए स्पीड u। द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू हिट द ग्राउंड इज n टाइम्स द टाइम टेकन बाय इट टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ इट्स पाथ। क्लियर? ये हमारे पास एक बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग से एक पार्टिकल थ्रो किया गया है u से और यहाँ मैक्सिमम पहुंच के वापस आया है। यहां तक पहुंचने में, मैक्सिमम पॉइंट तक पहुंचने में टाइम t, पहुंचने में टाइम कितना लगेगा यहाँ पर? t2। तो अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम ये है कि जो t2 इज इक्वल टू होगा वो n टाइम्स ऑफ t होगा, और व्हाट इज द t1? t1 हो जाएगा u बाई जी। क्लियर है यहाँ पर? तो अगर हम यहाँ पर क्या फाइंड करना है? रिलेशन निकालना है। मतलब कितना हो जाएगा? माइनस का h इज इक्वल टू यू टी टू माइनस का हाफ जी टी टू स्क्वायर। क्लियर है? तो माइनस का h ही रहेगा, u ऐसे ही रहेगा, की जगह हम लिख सकते हैं एन यू बाई जी। ये हो जाएगा एन यू बाई जी माइनस 1/2g, और t2 की जगह हो जाएगा एन स्क्वायर यू स्क्वायर बाई जी। क्लियर? तो इक्वेशन बनेगा माइनस का h इज इक्वल टू एन यू स्क्वायर बाई जी माइनस जी स्क्वायर है, जी स्क्वायर से जी कैंसिल, 1/2 एन स्क्वायर यू स्क्वायर बाई आ जाएगा हमारे पास जी। क्लियर है? 2g से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो माइनस का 2gh इज इक्वल टू 2n यू स्क्वायर माइनस का हो जाएगा n स्क्वायर यू स्क्वायर। तो 2gh माइनस में इधर लेंगे, ये हो जाएगा प्लस का, तो यहां से ले लीजिए एन यू स्क्वायर कॉमन, माइनस ही रखिए, एन यू स्क्वायर कॉमन, तो 2 माइनस एन हमारे पास n आएगा, माइनस लेके जाएंगे तो 2gh इज इक्वल टू ये हो जाएगा n माइनस 2 एन यू स्क्वायर। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन? 2gh एन यू स्क्वायर एन माइनस 2, ऑप्शन नंबर हमारे पास आ जाएगा कौन सा वाला? थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट पे ध्यान देते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास 34। 34 पे ध्यान दीजिए। एक हॉरिजॉन्टल ब्रिज है, इज बिल्ट अक्रॉस अ रिवर ए, standing on a bridge through a small ball vertically upward with 4, और वो कितने टाइम पे गिर रहा है? सपोज 4 सेकेंड पे। सपोज मानिए ब्रिज है, ये रिवर है, यहां से बॉल थ्रो की गई है, इनिशियल हमें दे रखा है, टाइम गिवन है, तो हमें हाइट फाइंड करनी है, तो यही तो होगा हमारे पास हाइट h। तो कितना हो जाएगा h का? माइनस h इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, माइनस h निकालना है, ये हो जाएगा 4 इंटू 4 माइनस हाफ 10 इंटू ये हो जाएगा 16, 2 से डिवाइड 8, तो माइनस h इज इक्वल टू 16 माइनस ये हो जाएगा 80। तो हम देखें माइनस h इज इक्वल टू, माइनस करिए, माइनस का 64
तो h इज इक्वल टू हो जाएगा 64 मीटर। तो हमारे पास दे रखा है हाँ 64 मीटर। क्लियर है यहाँ पर? इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। चलिए 35 पे अगर बात की जाए तो 35 प्रॉब्लम क्या है? एक्सकलेटर का प्रॉब्लम है कि एक पर्सन जब स्टेशनरी था, जब एक्सलेटर स्टेशनरी था तब उसे क्रॉस करने में टाइम लगा t1, और जब एक्सलेटर मूव कर रहा था तब उसको टाइम लगा t2। तो अब बताइए कि एक्सलेटर भी चल रहा है और पर्सन भी मूव कर रहा है सेम डायरेक्शन पे, तो कितना टाइम लगेगा? तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला आता है, अगर सेम डायरेक्शन है तो जो टाइम लगता है वो है t1 t2 अपॉन t2 प्लस t1। और अगर अपोजिट डायरेक्शन पे अगर मूव होता तो यहाँ पे हो जाता है प्लस की जगह माइनस। फॉर्मूला आपके पास ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन। क्लियर है? चलिए 36 पे बात करते हैं। 36 पे अगर हम ध्यान दें तो 36 पे अगर हम देखते हैं कि एक पार्टिकल है जो t इक्वल टू 0 पर 2 मीटर 3 मीटर पर और t इज इक्वल टू 5 सेकेंड पर जो आएगा वो आएगा 13 मीटर और 14 मीटर। क्लियर? तो हमें बताना है एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी का मतलब हो जाएगा कितना? टोटल डिस्प्लेसमेंट। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट पे बात करें तो पोजीशन अगर देखें 0 पर, तो 0 पर पोजीशन है 2i कैप प्लस 3j कैप, और 5 पर जो इसकी पोजीशन है वो हो जाएगा 13i कैप प्लस 14j कैप। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट अगर हम गौर करें 13 माइनस 2 11i कैप, 14 माइनस 3 प्लस का 11j कैप। क्लियर है? तो एवरेज क्या कहलाएगा? एवरेज मतलब टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो यह आ जाएगा 11/5 आई कैप प्लस जे कैप। क्लियर है? 11/5 आई कैप प्लस जे कैप, ये हो जाएगा हमारे पास 36 का ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट आते हैं 37 पे बात करते हैं। 37 पे जरा गौर करिएगा। 37 है पार्टिकल मूव इन अ प्लेन सच दैट इट्स कोऑर्डिनेट चेंजेस विद टाइम दिस। तो हमें यहाँ पर क्या मिला हुआ है? डिस्प्लेसमेंट। तो अगर हम डिस्प्लेसमेंट को लिखने की कोशिश करें आर के टर्म्स पे तो आर इज इक्वल टू आर वेक्टर हो जाएगा ए टी स्क्वायर प्लस बी टी आई कैप प्लस सी टी जे कैप। क्लियर है? तो अगर हम यहाँ पर देखें इसका वेलोसिटी फाइंड करें तो ये हो जाएगा 2at प्लस बी आई कैप, और ये हो जाएगा सी जे कैप। एक्सीलरेशन देखिए, फिर इसको डिफरेंशिएट करें तो वैल्यू हो जाएगी 2a आई कैप बाकी 0। इसका मतलब एक्शन क्या है? टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट है तो हमारे पास कौन सा आ जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन कि एक्सीलरेशन ऑफ पार्टिकल इज कांस्टेंट। चलिए नेक्स्ट पे ध्यान देते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम है 38। 38 पे जरा ध्यान दीजिएगा। 38 कह रहा है 38 एक प्रोजेक्टाइल मोशन है और हमें फाइंड करना है पावर। पावर का फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू एफ बी कॉस थीटा। क्लियर है? तो अगर हम O पॉइंट पे ध्यान दें तो ये है U और नीचे आपके पास F कितना हो जाएगा? mg। तो यहाँ पर जो थीटा मिल रहा है इज ग्रेटर देन 90, और जब cos 90 से ज्यादा होगा तो यहाँ पर जो पावर मिलेगा वो कैसा होगा? नेगेटिव। ए पॉइंट पे ध्यान दें, स्पीड की डायरेक्शन ये है और अपॉन हो जाएगा mg। यहाँ पर थीटा की वैल्यू कितनी है? 90, और cos 90 तो पावर यहाँ पे हो जाएगा 0। क्लियर है? यहाँ पे ध्यान दें, ये है स्पीड और अपॉन हो जाएगा mg। जो एंगल मिला है थीटा इज लेस देन 90, तो पावर यहाँ पर कितना हो जाएगा? पॉजिटिव। क्या यहाँ तक क्लियर है? तो हमें बताना है सिलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट। कौन सा होगा? पावर डिलीवर्ड बाय ग्रेविटी एट 0 इज नेगेटिव, O इज नेगेटिव, तो O पे हमेशा नेगेटिव मिलेगा। पावर डिलीवर्ड बाय ग्रेविटी एट O डैश इज नेगेटिव, O डैश पे पॉजिटिव है लेकिन यहाँ पर गिवन है नेगेटिव, इसका मतलब ऑप्शन जो है वो रॉन्ग है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 39 पे। 39 पे अगर ध्यान दिया जाए तो इक्वेशन दी गई है कितनी?
x इज इक्वल टू 18t, 2y इज इक्वल टू 54t माइनस 9.8t स्क्वायर, और हमें फाइंड करना है थीटा। तो अगर हम इसको कंपेयर करें xt को, तो हम लोग जानते हैं ये होता है u cos थीटा, u cos थीटा इंटू t इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास कितना 18t, और y एक्सिस पे हो जाएगा u sin थीटा t प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, और इसकी वैल्यू ये हमें मिलेगा कितना 54t माइनस 19.8 टी स्क्वायर, और डिवाइडेड हो जाएगा 2 से, क्योंकि यहाँ पे 2y गिवन है। तो अगर हम कंपेयर करें तो u cos थीटा की वैल्यू हो जाएगी 18 और u sin थीटा की वैल्यू हो जाएगी 54/2। क्लियर? डिवाइड कर लीजिए, तो u sin थीटा डिवाइड बाय u cos थीटा, u sin थीटा 55/4 u से u कैंसिल, tan थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 54/2 इंटू 18, और इसकी वैल्यू लमसम आएगी 1, तो थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स 1.5। क्लियर है? तो इसका मतलब जो इसका ऑप्शन रहेगा वो कितना रहेगा, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट पे बात करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास 40 पे जरा ध्यान दीजिएगा। 40 पे कितना है, एक प्रोजेक्टाइल है, इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, और हमें इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी निकालनी है। तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी होता है y इज इक्वल टू एक्स tan थीटा माइनस 1/2 जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। क्लियर है? गिवन है हमारे पास u, तो u का अगर मॉड निकाले ये हो जाएगा √5, और अगर एंगल निकालें tan थीटा, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, तो हो जाएगा 2/1। तो यहां पर ध्यान दीजिए tan थीटा की वैल्यू गिवन है, cos को ऊपर ले आइए, ये हो जाएगा x tan थीटा माइनस 1/2 जी एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा होता है 1 प्लस tan स्क्वायर। इक्वेशन हो जाएगा y इज इक्वल टू एक्स tan थीटा माइनस 1/2 जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा को अगर हम लिखें, इसको अगर हम tan के टर्म्स पे लिखेंगे तो हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। वैल्यू गिवन है y इक्वल टू एक्स, tan थीटा की वैल्यू 2 माइनस 1/2 tan एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर हो जाएगा 5, और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा तो 1 प्लस 2 का स्क्वायर, वैल्यू बन जाएगी y इज इक्वल टू 2x माइनस 2 से क्या ये 5 टाइम 5 से क्या 5, और 4 प्लस 1 5, ये हो जाएगा 5x स्क्वायर, 2x माइनस ऑफ 5x स्क्वायर, तो y इज इक्वल टू 2x माइनस 5x स्क्वायर। इट मीन्स ऑप्शन नंबर रहेगा 2। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट में आते हैं। नेक्स्ट 41 क्या है? 41 पे ध्यान दीजिएगा। एक स्टोन है वर प्रोजेक्टेड साइमल्टेनियसली इन द सेम वर्टिकल प्लेन फॉर सेम पॉइंट ऑब्लिकली with different speed and angle with the horizontal. The trajectory of the path followed by one as seen by the other. तो देखिए दोनों ही यहाँ पर प्रोजेक्टाइल हैं, तो एक प्रोजेक्टाइल से जब हम दूसरे प्रोजेक्टाइल को शो करेंगे तो वो हमेशा कैसा दिखाई देगा, हमें स्ट्रेट लाइन पे ही दिखाई देगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट पे देखते हैं। नेक्स्ट 42 में क्या पूछा जा रहा है? 42 में ये कहा गया है पार्टिकल है ए बी सी, उसे प्रोजेक्ट किया गया है 30, 45 और 60 पर फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल विथ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो अगर हम गौर करें तो हम जानते हैं थीटा और 90 माइनस थीटा पे जो रेंज होगा वो क्या रहेगा, सेम रहेगा, और थीटा इक्वल टू 45 पर जो रेंज रहता है वो कैसा रहेगा, मैक्सिमम रेंज रहेगा। जरा 30 और 60 को ध्यान दीजिए, 30 थीटा और 90 माइनस 30 कितना हो जाएगा, 60। इसका मतलब 30 और 60 का रेंज सेम रहेगा, और मैक्सिमम किसका हो जाएगा, 45 का। तो 45 का ज्यादा होगा, 30 और 60 का सेम बट कम होगा। जरा ध्यान दीजिए, क्या ए बी सी तीनों अनइक्वल होंगे? नहीं होंगे। रेंज ए और सी आर लेस देन बी, बिल्कुल सही है। रेंज ए और सी इक्वल होंगे बट ग्रेटर होगा बी से, नहीं। ए बी सी आपका इक्वल नहीं, तो ऑप्शन जो रहेगा वो आपके लिए
सेकंड ऑप्शन करेक्ट रहेगा कि ए और सी की जो होगी वो सेम होगी, बट 45 से क्या होगा, कम होगा। नेक्स्ट पे अगर ध्यान देते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 पे अगर बात करें तो 43 पे क्या है, 43 पर है स्पीड ऑफ ए प्रोजेक्टाइल एट द मैक्सिमम हाइट। अगर ये प्रोजेक्टाइल है, मैक्सिमम हाइट पे स्पीड होगी u cos थीटा, हाइट इज 1/2 ऑफ इनिशियल स्पीड, मतलब ये जो है इनिशियल स्पीड का हाफ है। u cos थीटा इज इक्वल टू u/2, तो u से u कैंसिल, cos थीटा 1/2, तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी 60। क्लियर है? तो मैक्सिमम हाइट अटेंड, फाइंड द रेशियो ऑफ रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल टू द मैक्सिमम हाइट अटेंड, मतलब हमें रेशियो निकालना है किसका, रेंज अपॉन हाइट का। तो इसका जो फॉर्मूला होता है r बाई एच का, ये होता है 4/10 थीटा। तो 4 हो जाएगा, tan थीटा मतलब tan 60, tan 60 की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास √3, तो वैल्यू हो जाएगा 4/√3। इसका मतलब ऑप्शन जो करेक्ट होगा 4/। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट पे ध्यान दें, जो कि लास्ट क्वेश्चन है 45। 45 पे अगर हम आते हैं, 45 पे ध्यान दीजिए, ए बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम ए गन एट ए स्पीड ऑफ 280 मीटर पर सेकेंड, डायरेक्शन 30 डिग्री above the horizontal, the maximum height attained by the bullet। तो अगर हम यहां पर ध्यान दें, बुलेट फायर किया गया है 280 मीटर पर सेकेंड इन द डायरेक्शन ऑफ 30 डिग्री above the horizontal, the maximum height attained by the bullet। मैक्सिमम हाइट अटेंड जो होगी 45 में अगर हम गौर करें तो ये हो जाएगा आपके पास मैक्सिमम हाइट h की वैल्यू, h इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई हो जाएगा आपके पास 2g। u स्क्वायर हो जाएगा कितना, 280 का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 30 अपॉन हो जाएगा 2 इंटू 10, हो जाएगा 280 इंटू 280 इंटू साइन 30 1/2, 1/2 का मतलब 1/4 अपॉन में 20। सॉल्व करिए, इसका आंसर आएगा 1000 मीटर, मतलब इसका जो ऑप्शन रहेगा वो कितना हो जाएगा, सेकंड वाला। क्लियर है? ये थे बेटा हमारे पास सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन। एक बार देख लेते हैं कोई छूटा तो नहीं है हमारे पास। 49, ये 43 वाला छूटा हुआ है, 43 रेंज, जी हाँ 43। ध्यान दीजिएगा 43 पे ध्यान दीजिए, 43 पे ध्यान दीजिएगा, ये 43। A shell is fired from a fixed artillery gun with an initial speed u such that it hit the target on the ground at a distance 49 meter from it. If T1 and T2 are the values of the time taken by it to hit the target in two possible ways, the product T1 T2। क्लियर है? देखिए यहां पर प्रोजेक्टाइल है, पहली बार हिट किया, टाइम हुआ T1, और सेम फिर से हिट किया तो टाइम कितना लिया गया है, T2 टाइम। रेंज अगर सेम तभी हो सकती है जब एक थीटा हो और दूसरा कितना हो, 90 माइनस थीटा हो। तो पहले बार के लिए टाइम अगर निकालते हैं T1 इज इक्वल टू 2u साइन थीटा डिवाइडेड बाई g, और T2 अगर होगा तो ये हो जाएगा 2u साइन 90 माइनस थीटा डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, g। इसको अगर सॉल्व करें तो जाएगा 2u cos थीटा बाई g, दैट इज द T2। T1 T2 हमें निकालना है, तो T1 T2 हो जाएगा 2/g, बाहर ले लीजिए, अंदर देखिए कितना बचेगा, u साइन थीटा, u साइन थीटा मल्टीप्लाई यहां बचेगा 2u cos थीटा बाई g। क्लियर है? ये जो प्रोडक्ट आएगा वो आ जाएगा आपके पास 2/g, अंदर आ जाएगा 2u स्क्वायर साइन थीटा cos थीटा डिवाइडेड बाई g। क्या ये r का इक्वेशन दे रहा है, ये वैल्यू हो जाएगी 2/g इंटू r, 2/10 इंटू r आपके पास गिवन है 49, इसको 9.8 मान लीजिए, 9.8 सॉल्व कर लीजिए, तो 49 से पॉइंट गया तो 0, ये हो जाएगा 10 टाइम्स, ये हो जाएगा 2, 2 से 2 कैंसिल, तो कितना आ जाएगा 10 सेकेंड। क्या बात क्लियर है? तो इसके लिए ऑप्शन हो जाएगा आपके पास 10 सेकेंड का स्क्वायर। क्लियर? यहाँ पर इसका ऑप्शन है थर्ड। ठीक बेटा, तो ये था हमारे पास फर्स्ट एग्जाम का सॉल्यूशन। जल्दी हम सेकेंड एग्जाम का भी सॉल्यूशन लेके आएंगे, तब तक के लिए थैंक यू।